बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज नाइन्थ क्लास मैथ में एक्सरसाइज 2.3 हम हल करेंगे। ये मैंने क्वेश्चंस लिख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, खासा मालूम करें। पहला पार्ट 5 to 8 7। जब कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं। मैं आपको वन बाई वन ये मेथड्स क्लियर करूंगा। लेट कर लें कि यही नंबर 5 to 8 7, 5 to 8 7। अब इसमें गौर करें, आपको कोई पॉइंट नहीं दिया गया। पॉइंट अगर होगा तो हम यहाँ पर, इसमें पॉइंट नहीं, मैंने लास्ट में पॉइंट अपनी तरफ से लगा दिया। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप एक रेफरेंस लगाएं, एक निशान लगा दिया। रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट हैं ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, एक मेथड। दूसरा, जो आपके पास पॉइंट से पहले की वैल्यूज हैं उनकी तादाद में से 1 लेस कर लें, आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब यहाँ पर पॉइंट तो है ही नहीं, सारी पॉइंट से पहले की वैल्यूज, ये देखें ये पॉइंट है तो पॉइंट लास्ट में होता है, फिर 4 वैल्यूज हैं तो 4 - 1 = 3, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों मेथड ही शो किए। ये देखें, पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लगाया, एक साइन लगाया और पॉइंट लास्ट में। अब पॉइंट और रेफरेंस के दरमियान 3 डिजिट हैं तो कैरेक्टरिस्टिक = 3। और यहाँ फिर वो मेथड भी क्लियर किया कि आपके पास ये टोटल डिजिट कितने हैं, 4 पॉइंट से पहले। तो पॉइंट से पहले के डिजिट -1 एक कम करके हम लिखते हैं, तो 3 एक कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट 39.28, साइन लगाया, पहली नॉन जीरो डिजिट 3 है तो 3 के बाद अलामत लगा दी। अब पॉइंट और अलामत के दरमियान एक डिजिट, अब पॉइंट लगा हुआ है तो इनके दरमियान एक डिजिट, कैरेक्टरिस्टिक इज 1। तो उस तरीके से अगर देखें तो पॉइंट से पहले के जितने भी डिजिट हैं 2 हैं, 2 - 1 1, ये कैरेक्टरिस्टिक। ये 1 कैसे आया, ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट, अब ये है पॉइंट से पहले आपको यहाँ पर ये 0 शुरू में नजर आ रहा है, तो भाई नॉन जीरो डिजिट पर हमने साइन लगाना है। तो देखें मैंने 5 के बाद साइन लगाया, पॉइंट और साइन या अलामत के दरमियान के डिजिट काउंट करें तो 2 है, ये देखें। लेकिन ये लेफ्ट साइड में काउंटिंग हो रही है, उलट है, तो माइनस का 2 कैरेक्टरिस्टिक, ये माइनस ऊपर भी लिखते हैं और इधर भी लिखते हैं। अब दूसरे तरीके से कि माइनस शुरू में लिख लें और इन जीरोस की तादाद को ऐड करके ये ब्रैकेट में लिख लें। ये देखें, ये पहला 0 मैंने 1 लिखा, यानी एक 0 पॉइंट से पहले है और पॉइंट के बाद भी एक 0 तो 1, ये 2 बन गया, माइनस का 2 कैरेक्टरिस्टिक। एंड नेक्स्ट सेम वही मेथड, यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट 4 के बाद निशान लगाया और 4 और पॉइंट के दरमियान के डिजिट काउंट करें तो 5 है, लेकिन ये -5, ये देखें। अब वही माइनस लिख कर मैंने ब्रैकेट में पॉइंट से पहले 0 की तादाद प्लस पॉइंट के बाद 0 की तादाद, ये 5 आ गया, तो -5 कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। यहाँ पर देखें पॉइंट है ही नहीं तो लास्ट में काउंट होगा, टोटल डिजिट 6, 6 - 1 5 कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर मैं पॉइंट लगा दूं तो ये रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान 5 डिजिट, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक। वेरी इजी लेकिन इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर यही चीजें काम आएंगी। फाइंड लॉगरिथम ऑफ दिस वैल्यूज, लोगारिथम मालूम करें। 43, पहले मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया, 2 डिजिट हैं, 2 - 1 1 कैरेक्टरिस्टिक। रेफरेंस अगर मैं लगाऊं तो जरा गौर करें, 43 है, पॉइंट है ही नहीं तो लास्ट में होगा। यहाँ रेफरेंस, पॉइंट और रेफरेंस के दरमियान एक डिजिट, तो 1 कैरेक्टरिस्टिक और है भी पॉजिटिव में, ठीक हो गया। अब टेबल वैल्यू फाइंड करेंगे। 43 की टेबल वैल्यू, यानी लॉग टेबल में 43 को चेक करें, किस में आगे वैल्यू ही नहीं है तो 0 में देख लेंगे, आपके पास आएगा 6335। अब मैंटीसा यही पॉइंट में लिखते हैं, मैंटीसा = 0.6335, ये हमारे पास आ गया। तो log 43 विल बी इक्वल, ये कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा की वैल्यू, आपके पास 1.6335, ये आंसर आ जाएगा। 579 कैरेक्टरिस्टिक 2,
3 डिजिट है, 3 माइनस 1 इज 2। और अगर मैं रेफरेंस लगाऊं तो यहाँ रेफरेंस और यहाँ पॉइंट आएगा। आपके पास पॉइंट और रेफरेंस के दरमियान 2 डिजिट, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2। मैंने यही लिख दिया, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। टेबल वैल्यू 57 को 9 में देखेंगे। 57 को 9 में देखा तो 7627 हमारे पास ये वैल्यू। अब आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम आगे नेक्स्ट मीन डिफरेंस वाले टेबल में ये चीज चेक ही नहीं करेंगे। ये पॉइंट के साथ लिखेंगे मैंटीसा, तो log 579 विल बी इक्वल करेक्टरिस्टिक जमा मैंटीसा की वैल्यू। आपके पास ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट 1.982। जब log लेते हैं तो भाई ये फर्स्ट टू वैल्यूज पॉइंट के बगैर काउंट करके हम log लेते हैं, यानी टेबल में देखेंगे 19 को और पहली वैल्यू 0 भी नहीं है। जहां 0 आएगा आपको क्लियर करूंगा कि कैसे चेक करना है। अब इसका करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करोगे? पॉइंट और रेफरेंस, रेफरेंस तो यही लगेगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तो 1 है, यहाँ रेफरेंस वही पॉइंट तो 0 करेक्टरिस्टिक। और अगर पॉइंट से पहले की रकमें काउंट करें तो 1 है तो 1 माइनस 1, यानी उसमें से हम 1 माइनस भी करते हैं, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये करेक्टरिस्टिक। सो करेक्टरिस्टिक इज 0। टेबल वैल्यू ऑफ 1.982, तो पॉइंट इग्नोर करके देखें 19 है पहली दो वैल्यूज, यानी पहला कॉलम 2 डिजिट पर मुश्तमिल है, तो 19 को 8 में देखेंगे फिर 2 में देखेंगे, ये हमारे पास टेबल वैल्यू आएगी इसकी। 19 को 8 में देखा तो 2967 और फिर 2 डिफरेंस में देखें तो 4, इन दोनों को ऐड करके हम मैंटीसा निकालेंगे, ये 2971 आया। जब मैंटीसा लिखेंगे तो यही चीज पॉइंट में होगी 0.2971। उसी तरीके से आप लॉग पॉइंट करेंगे तो करेक्टरिस्टिक प्लस वैल्यू ऑफ मैंटीसा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। एंड नेक्स्ट 0.0876। अब इसका लॉग लेना है, इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? आप यहाँ रेफरेंस लगाएंगे 8 के बाद, तो रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट मगर माइनस में, तो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -2। टेबल वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। टेबल वैल्यू आप किसकी लेंगे? पहले तो 0 है, फिर 0.087, तो नॉन जीरो डिजिट जो 2 है वो तो 87 है। हम 87 को देखेंगे 6 में। मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। लॉग टेबल में 87 चेक करेंगे। ये एंटी लॉग टेबल, आपके पास ये लॉग टेबल। अब 87 हमारे पास यहाँ मौजूद, ये 87 आप इसे चेक करेंगे 6 में तो 9425, और मैंने यही वैल्यू लिखी हुई है। ये 6 कॉलम है तो 6 कॉलम में देखिए इसकी वैल्यू 9425, मैंने यही वैल्यू लिख दी। अब ये मैंटीसा की वैल्यू आ गई, सो पॉइंट में मैंटीसा की वैल्यू लिख दी। अब लॉग ऑफ दिस इक्वल करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी दो पार्ट यहाँ मैंने किए। 0.047 आपने इसका लॉग फाइंड करना है। उसी तरीके से हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड किया, पहले 2 जीरोस हैं तो -2 इसका करेक्टरिस्टिक। अब मैंटीसा देखेंगे तो आप 47 को 0 में चेक करेंगे, क्योंकि लॉग टेबल में पहली वैल्यू 0 नहीं है, 10 से स्टार्ट हो रही है। दो वैल्यूज को हम चेक किया करते हैं। अगर मैं ये दो वैल्यूज कंसीडर करूं, ये तो है ही नहीं, उसके बाद की ये दो वैल्यूज कंसीडर करूं, 0 4 है, वहां मिनिमम वैल्यू पहली 10 है, तो इसका मतलब आप पहली वैल्यू ये लेंगे 47। अब 47 को नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है तो 0 है, 47 को 0 में देखा, हमारे पास मैंटीसा ये आ गया 0.672 है। अब इसका जब लॉग लेंगे तो करेक्टरिस्टिक -2 प्लस मैंटीसा की वैल्यू, दोनों को ऐड किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट ये एक वैल्यू दी गई, इसका हमने लॉग लेना है, तो करेक्टरिस्टिक 4 जीरोस हैं, एक ये 0 3 ये 0, -4। एंड नेक्स्ट मैंटीसा, आप 35 को देखेंगे 4 में, आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.5490। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, लॉग की वैल्यू आएगी, हमारे पास डायरेक्ट ये आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर कैलकुलेटर से हल करते हैं तो आपको राउंड करना पड़ता है,
मैं ये राउंड करना सिखाऊंगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, क्लियर करता हूँ। यहाँ पर कैसे, ये मेरे पास कैलकुलेटर, मैं इसे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लॉग 000000 लिखा, इसके बाद 354 और इक्वल, आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आ गई -3.4509, 2 बार 9 है। अब पॉइंट के बाद हम 4 वैल्यूज को रखते हैं। मैं यहाँ पर 4509 लिखूं तो अगला 9 जो है 5 से बड़ी रकम है। आप 1 ऐड करेंगे इस 9 में तो आपको 10 मिलेगा। हम 09 में 1 ऐड करेंगे। अब मैं ये वहां बोर्ड पे आपको क्लियर करता हूँ। देखिए मेरे पास वैल्यू आ रही थी -3.450 और 99 समथिंग, कुछ ऐसी वैल्यू है। अब मैं 4 वैल्यूज यहाँ राउंड करना चाह रहा हूँ यहाँ तक। इस 9 के बदले में इसे खत्म करूंगा तो 1 ऐड करूंगा। आपको पहली वैल्यू 9 नजर आ रही है, इस 9 में 1 ऐड करें तो अगेन 2 वैल्यूज बन जाएंगी। हमें एक वैल्यू बनानी है तो क्या करेंगे, आप 09 में 1 ऐड करेंगे, आपके पास 10 बनेगा। तो ये वैल्यू क्या बन गई, -3.4510। मैंने यही लिखा हुआ है -3.4510। और अगर पॉइंट वाली रकम में लास्ट में 0 है, आप ना लिखे तो भी क्लियर है। ठीक है, आपका ये आंसर बन सकता है -3.451, ये आंसर बन सकता है। एंड नेक्स्ट, अगर log 3.177 इसके इक्वल हो तो आपने बाकी वैल्यूज फाइंड करनी है। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा एक रूल जहन में रख लें। वो रूल ये है कि अगर आपके पास रकम एक जैसी है, आप उसका लॉग ले रहे हैं, पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, कहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पहली रकम के बाद है और कुछ यहाँ पर तो है ही नहीं पॉइंट, लेकिन रकमें चेक करें 3177, ये भी 3177 और यहाँ पर देखें 31.77। रकमें तो सेम है, पॉइंट अगर हटा दें रकमें सेम है। आगे भी कुछ पार्ट आएंगे और 0.03177, तो 0 हटा दें, पॉइंट हटाने से ये 0 वैल्यूएबल नहीं होंगे, वही आ गया 3177। अगर ऐसा हो तो आपके पास मेंटिसा यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सब में कॉमन होगी, एक रूल है। अब उसने आपको सिर्फ ये वैल्यू दी है और उसने कहा कि आप इस बाकी वैल्यूज फाइंड करें। कैलकुलेटर यूज ना करें अगर, तो कैसे फाइंड करोगे आप इसमें सब में कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड कर लें, उसके बाद मेंटिसा यही वैल्यू लिखते जाएंगे। देखें जरा, हमने ये फाइंड करना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, 4 वैल्यूज हैं, पॉइंट नहीं है, लास्ट में होगा तो 4 में से 1 लेस करें 3, ये देखें 4 - 1 3, कैरेक्टरिस्टिक इज 3। ठीक है, अब मेंटिसा गिवन है, पॉइंट के बाद की वैल्यू 0.5019, दोनों को ऐड करने पर आपको ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट 31.77, रकमें चेक करें 3177 मेंटिसा सेम होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। अब 31 पॉइंट से इधर की 2 रकमें हैं तो 2 में से 1 लेस किया, 1 कैरेक्टरिस्टिक, ये 1 कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा गिवन, ऐड किया, आपके पास ये आंसर। एंड नेक्स्ट लॉग 0.03177, अब 3177 फिर कॉमन है, सेम है, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ माइनस का 2, मेंटिसा वही, यहाँ की वैल्यू मैंने लिख दी, आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास ये आंसर आएगा। देखें ये रकमें बदल सकती हैं, आप प्रोसेस सीखा करें। मेरी कोशिश होती है कि आपको ये क्लियर करूं कि आपको प्रोसेस आना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करके लिख दूं, मतलब मैं लिखता हूं 0.00317, इसकी वैल्यू फाइंड करें तो क्या बनेगा, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया -4 और उसमें ऐड करेंगे 0.5019, क्योंकि मेंटिसा तो सेम होगा, 3177 रकम सेम है, यहां से लेंगे, आप इनको ऐड करेंगे, कुछ आंसर आएगा, आपका वो आंसर होगा। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है और इस तरह के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको क्लियर करूंगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की कीमत मालूम करें। आपको log x की कीमत ये दी गई। अब x को सेपरेट करेंगे, दो तरीके हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग एंड लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, x अकेला बचेगा। और अगर मैं इस लॉग को इधर लाऊं तो लॉग इनवर्स, ये x अकेला लॉग इनवर्स ऑफ दिस, एंटी लॉग को लॉग इनवर्स भी कहते हैं। तो ये x इक्वल टू लॉग इनवर्स ऑफ ये वैल्यू। अब लॉग इनवर्स एंटी लॉग टेबल में ये वैल्यू हम चेक करेंगे। इसमें पहला पार्ट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ करता है, और जो डेसिमल पार्ट है, जो पॉइंट के बाद की रकम विद पॉइंट, ये आपके पास मैंटीसा हुआ करता है। ये मैंने मैंटीसा यहाँ 0.0065 लिख दिया। आप इसे 0.0065 लिख सकते हैं, ये मैंटीसा है। पॉइंट वाली रकम ही मैंटीसा कहलाएगी, मैंने इसलिए पॉइंट सिर्फ लिखा। और 0 पहले वाला ये कैरेक्टरिस्टिक है। टेबल वैल्यू ऑफ 0.0065, इसकी टेबल वैल्यू मतलब दो टेबल बने हुए हैं, लॉग टेबल है एंटी लॉग में, तो हम उन दोनों टेबल्स में 0.00 पहले दो जीरो को चेक करेंगे 6 में और उसके बाद 5 में। आपको टेबल में चेक करना मैं आपको क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर हम कैलकुलेटर से भी इसी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये कवर करें, ये मेरे पास टेबल, ये 00 इसको हमने देखा 6 में तो 1014, और उसके बाद 5 में देखें, ये मीन डिफरेंस टेबल है, छोटा सा टेबल, तो 5 में 1 है। ये दो टेबल आपको नजर आ रहे हैं, और इसमें जो पहला कॉलम है दो दो डिजिट है, पॉइंट में रकम है 00 से स्टार्ट, ये एंटी लॉग टेबल हम चेक कर रहे हैं। तो मैंने यही देखा 0.00 को 6 में ये 1014 है, और फिर 5 का डिफरेंस ये 1 है। मैंने यही चीज यहाँ लिखी हुई है। अब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 1015, ये इसकी टेबल वैल्यू आ गई जो मैंने अभी आपको क्लियर की, एंटी लॉग टेबल में हमने चेक किया। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी, अगेन मैंने यही लिखा, x इक्वल लॉग इनवर्स ऑफ दिस विल बी इक्वल, जो टेबल वैल्यू आई मैंने वही लिखी, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 0 के हवाले से पॉइंट लगाएंगे। देखें, हम पहली वैल्यू के बाद, ये मेरे पास पहली वैल्यू 1 थी और ये नॉन जीरो होनी चाहिए, होती है नॉन जीरो। जब आप इसकी टेबल वैल्यू ले लेंगे ये पहली वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो इसके बाद मैं एक रेफरेंस पॉइंट लगा दूंगा, एक रेफरेंस लगा दूंगा। अब आपके पास अगर 0 कैरेक्टरिस्टिक है तो जहां रेफरेंस है वहीं पॉइंट आएगा ये, और अगर 1 होता पॉजिटिव 1 तो इसके बाद एक डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा देते, और अगर माइनस होता तो इसकी लेफ्ट साइड में आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते। मतलब अगर माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ पॉइंट लगाता इस साइड पर। अब यहाँ 0 है तो वहीं पे पॉइंट, अगर 1 होता पॉजिटिव तो एक डिजिट छोड़कर यानी इस 0 के बाद यहाँ पॉइंट लगाता। अब यही चीज आपके पास आंसर में आएगी 1.015, ये x की वैल्यू आ गई और ये आपका आंसर। देखें, ये वैल्यू मैंने टेबल से, आपको लॉग टेबल अलग से मिलता है, ये एग्जाम सेंटर में लेकर जाना पड़ेगा। अब इसी को कैलकुलेटर से भी हल करना सिखाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सारी वैल्यू इतना, उनका माइंड शार्प नहीं है, तो उनको पासिंग मार्क्स के लिए ये ट्राई करना चाहिए। मैं ये कैलकुलेट करना सिखाता हूँ कैलकुलेटर से। लॉग इनवर्स ऑफ, हमने 0065 की वैल्यू लेनी है, तो लॉग इनवर्स के लिए मैं ये शिफ्ट दबा के, अब लॉग की वैल्यू, ये लॉग का बटन, और हमारे पास वैल्यू दी गई थी 0.0065, लॉग इनवर्स ऑफ 0.0065 इक्वल साइन, ये हमारे पास वैल्यू, गौर करें 1.015, हमारा आंसर भी वही आया हुआ है 1.015। तो ये उन बच्चों के लिए जो ये इतना जल्दी पिक नहीं कर सकते, तो फिर कुछ ना कुछ तो नंबर लाएं, ये उनके लिए। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, log of x equal to 1.192,
बिल्कुल सेम वैसा ही x विल बी इक्वल टू लॉग इनवर्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू डेसिमल पार्ट जो है ये मेंटीसा, एमटीसी मैंने एब्रीविएशन में लिख दिया 0.192। पॉइंट क्लियर करने के लिए जीरो लिखा है साथ। यहाँ जीरो इसलिए नहीं लिखा था कि भाई ये वाला जीरो ना कंसीडर कर लें, ये जीरो कैरेक्टरिस्टिक है अलग से लिखेंगे, तो ये जीरो सिर्फ पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने लिखा। टेबल वैल्यू किस तरह लेंगे, 0.19 को 2 में देखेंगे, तो 0.19 को 2 में देखा 1556। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो वो जो मीन डिफरेंस वाला टेबल है वहां से हम वैल्यू नहीं लेंगे, जस्ट यही वैल्यू इसको मैंने लिख दिया। अब इसके मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आप पॉइंट लगाएं। पहले मैंने रेफरेंस लगाया फर्स्ट वैल्यू के साथ, रेफरेंस उसके राइट साइड में यानी एक डिजिट छोड़कर पॉइंट, क्योंकि ये 1 है, पॉजिटिव 1 है, और अगर माइनस होता, ये माइनस होता, तो इस साइड पर पॉइंट लगा देते हैं। अब आपका आंसर क्या बन जाएगा 15.56, 15.56 ये आपका आंसर है। इसी चीज को अब नेक्स्ट आप इसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैंने अभी आपको क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पहले मैं ये क्लियर करूंगा, उसके बाद इसी का सिंपल शॉर्ट वे कैलकुलेटर से भी हल किया हुआ लिखा है। थर्ड पार्ट लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस, थोड़ा सा प्रीवियस दोनों पार्ट से चेंज, यहाँ माइनस लिखा हुआ है। देखें भाई, अगर माइनस इस साइड पर है इट मीन कि ये पूरी वैल्यू माइनस में, यानी आप इसे -3 एंड -0.434 कंसीडर करें। कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट जो डेसिमल पार्ट है ये भी माइनस, और जो इधर वाला पार्ट है ये भी माइनस, दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आंसर आएगा। और अगर ये माइनस कुछ ऐसे होता 3 के ऊपर माइनस एंड 0.434, तो इसका मतलब क्या होता कि ये पार्ट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सिर्फ ये नेगेटिव, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, माइनस इस साइड पर लिखा है, इसका मतलब ये पार्ट भी नेगेटिव है, ये पार्ट भी नेगेटिव, जबकि आपके पास ये पार्ट मेंटीसा, जब आप लॉग ले रहे हो तो मेंटीसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहले उसे पॉजिटिव हम करेंगे। तो मैंने ऐसा ही किया, पहले इसे पॉजिटिव बनाया। आप गौर करें, पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इससे बड़ी रकम चाहिए, 3 से बड़ी रकम 4 है, तो देखें मैंने +4 किया, तो उसे बैलेंस करने के लिए माइनस भी किया, +4 के साथ इसे सिंप्लीफाई कर लें 0.566 ये रकम आएगी, ये -4 साथ ही आएगा। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ लिखा जा सकता है ऊपर माइनस, मैंने अभी क्लियर किया था, तो ऊपर माइनस लिख दिया, इसका मतलब सिर्फ यही रकम नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। अब एंटी लॉग लिया जा सकता है, ये x लॉग इनवर्स ऑफ दिस, इसे आप कैलकुलेटर से ऐसे नहीं ले सकते, आप नेगेटिव ऊपर कैसे लिखेंगे, नहीं कर सकते। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से, वो मैं आपको अलग क्लियर करूंगा। अब कैरेक्टरिस्टिक -4 ऊपर माइनस लिखा हुआ है एंड मेंटीसा इज 0.566, जीरो मैंने क्लियर करने के लिए, सिर्फ पॉइंट क्लियर करने के लिए लिखा। टेबल वैल्यू ऑफ 0.566, यानी 0.56 को 6 में चेक करेंगे, आपके पास 3681, 3681 यहां पर मैंने लिख दिया, मैंने इसे मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, 3681 ये मैंने लिख दिया टेबल वैल्यू। अब इसके हिसाब से 4 नेगेटिव का है कैरेक्टरिस्टिक, आपने पॉइंट लगाना है, रेफरेंस लगाएं फर्स्ट वैल्यू के बाद, ये रेफरेंस, तो लेफ्ट साइड में आएंगे ना, कितने डिजिट, 4 डिजिट, क्योंकि 4 है तो एक डिजिट तो ये है, दूसरा 0 बनाएंगे, 3 4, और यहाँ पॉइंट, ये आंसर है, लेकिन 0 क्लियर करने के लिए साथ लिखेंगे। आपको याद होगा जब पहला सवाल हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का, तो मैंने कहा था कि 0 काउंट करें, शुरू के जितने 0 हैं वो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव के लिए, तो क्या ख्याल है, ये 4 0 नहीं है, 4 कैरेक्टरिस्टिक नहीं है माइनस का, तो ये 0 काउंट हो रहा है, ठीक है, ये तीनों 0 भी काउंट हो रहे हैं, आपके पास ये इसका आंसर। अब इसका कैलकुलेटर से कैसे हमने कैलकुलेट किया, log ऑफ x इक्वल टू -3.434, वही क्वेश्चन, x अकेला करेंगे तो log इधर आएगा, इनवर्स होगा, इस सारी रकम का इनवर्स लेंगे। ये चेक कराता हूं आपको भाई
कि ये रकम कैसे आ गई। बिल्कुल सेम वे से आप शिफ्ट दबा के लॉक का बटन दबाएं और रकम लिख देंगे -3.434। ये देखें मैंने ऊपर रकम लिख दी, इक्वल का साइन आप गौर करें, आपके पास क्या वही आंसर नहीं है? 0.0003681 वही आंसर। तो ये उन बच्चों के लिए जो इतना प्रोसेस नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर रहे होते, इतना शार्प नहीं होते, तो ये करें, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे। इसका फोर्थ पार्ट 4, 5 एंड 6 ये लास्ट 3 पार्ट। log x इक्वल है -1.5726। आपने अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन गौर करें, ये माइनस में रकम आ गई, पहले तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि इस माइनस की वजह से ये सारा पॉइंट वाली रकम डेसिमल पार्ट भी माइनस है, तो हमें मैंटीसा पॉजिटिव चाहिए होता है। इससे बड़ी रकम 2 है तो मैंने 2 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा प्रीवियस पार्ट में भी हमने किया था। तो 2 से पॉजिटिव 2 से इसे लेस किया, आपके पास 0.4274 आ गया, ये -2। अब एक रकम सिंगल रकम माइनस में है तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक, इसी के ऊपर मैंने माइनस लिख दिया। ऊपर माइनस का मतलब सिर्फ इस रकम का साइन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अब x को सेपरेट करेंगे, लॉग इनवर्स ऑफ दिस, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। करेक्टरिस्टिक पहली रकम, ये करेक्टरिस्टिक पॉइंट वाली रकम मैंटीसा, टेबल वैल्यू लेंगे। 0.42 को 7 में देखा तो आपके पास 2673, फिर 4 में देखा, मीन डिफरेंस वाले टेबल में वो जो शार्ट छोटा टेबल है उसमें 2 है, इनको ऐड करके हमने लिख दिया 2675। अब पॉइंट लगाएंगे तो मैंने ये अगेन वही रकम लिखी, x इक्वल टू लॉग इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? मैंने पहले 2675 लिखा, 2675 पहली नॉन जीरो डिजिट उसमें, ये मैं इसे रेज कर देता हूँ। अभी मैंने समझो पॉइंट नहीं लगाया, टेबल वैल्यू लिखी है 2675 में पहली वैल्यू के बाद रेफरेंस। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो इससे लेफ्ट साइड में 2 डिजिट बनाए और पॉइंट लगाए। एक तो है, एक 0 लगा दिया और पॉइंट, तो आपका ये आंसर बनेगा। और स्टार्ट में हम 0 लिखा करते हैं। अब गौर करें, फिर आपके स्टार्ट में 2 जीरोस हैं तो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक के लिए 2 जीरोस स्टार्ट में अगर होंगे तो हम कहेंगे कि इसका -2 करेक्टरिस्टिक है। अब -2 है तो उसके हिसाब से आपने पॉइंट लगाया तो देखें जरा 2 जीरो आ गए। इसी को कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे तो ये देखिए, अगर आपको ये शार्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप सिंपल इस वे से लिख सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग आता है तो आप भाई थोड़ा सा मटेरियल लिखें। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, log of x इक्वल टू दिस, पॉजिटिव वैल्यू, तो हमें अब पॉजिटिव बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। करेक्टरिस्टिक अलग करें। अब मैंने पहले x इक्वल टू लॉग इनवर्स ऑफ दिस, करेक्टरिस्टिक मैंटीसा, ये पार्ट अलग किए, इसकी टेबल वैल्यू 0.35 को 6 में देखा तो 2270, फिर 1 में चेक किया 1, तो 2271, ये ऐड करते हैं, कर लिया। अब 2271 मैंने लिख लिया, 4 करेक्टरिस्टिक है, पॉजिटिव है, वही फर्स्ट वैल्यू के बाद रेफरेंस। अब 4 वैल्यूज के बाद पॉइंट राइट साइड में, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, आप इधर जाएंगे तो 1 2 3 तो वैल्यूज हैं, चौथी नहीं है, आप एक 0 लगाकर पॉइंट लगा देते हैं और लास्ट में पॉइंट लिखते नहीं है। मतलब अगर मैं इसे ऐसे ही लिख दूं, मैं इसके बाद नेक्स्ट आंसर बनाकर अगर लिखूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 22710, ये आपका आंसर होगा। आप यहीं पर ही से इक्वल करके लिख सकते हैं 22710, ये आंसर है। नेक्स्ट 6 पार्ट एंड दैट इज लास्ट, माइनस में आ गया, अगेन पहले पॉजिटिव बनाए, अब -2 है तो +3 -3, +3 में से ये लेस किया, ये रकम आ गई -3, -3 करेक्टरिस्टिक बनाए तो ऊपर माइनस, और ये मैंटीसा। अब x इक्वल टू लॉग इनवर्स ऑफ, करेक्टरिस्टिक अलग, मैंटीसा अलग, मैंटीसा की टेबल वैल्यू चेक करें, 0.98 को 1 में देखेंगे, फिर 6 में देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू मैं आपको चेक करना जरा क्लियर करता हूँ। 0.98 को हम 1 में देखेंगे और उसके बाद 6 में देखेंगे
और हमारे पास ये लास्ट में 0.98 आप 1 में देखेंगे, यानी ये आपके पास 9585 9572 9572। अब नेक्स्ट 6 में देखना है, तो 6 डिफरेंस वाला खाना, ये हमारे पास 13, जरा गौर करें, ये हमारे पास 13 वैल्यू, तो मैंने यही वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब इनको ऐड करने पर हमारे पास आ गया 9585। अब -3 कैरेक्टरिस्टिक है। 9585 लिखने के बाद रेफरेंस मैं इसे अभी रेज कर देता हूँ। ये रेफरेंस मैंने फर्स्ट डिजिट के बाद लगा दिया, तो -3 कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट साइड में 3 डिजिट होने चाहिए, एक ऑलरेडी है, एक 0 लगाएंगे, 2 हो गए, एक और 0, 3 हो गए, पॉइंट लगाएंगे, तो स्टार्ट में हम 0 लगाया करते हैं। आपका ये आंसर अब कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे, ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर चुका, आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आपके पास ये आंसर आएगा। थैंक यू।